हमारे प्रीवियस सेक्शन के बिल्कुल एंड में हम सीधे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सबसे बुरे सपने से टकरा गए, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर बार रन होने पर अलग और गलत आंसर प्रोड्यूस करता है। हमने एक सिंपल लूप लिखा जहां दो थ्रेड्स ने एक शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल को 1 मिलियन बार इंक्रीमेंट करने की कोशिश की। मैथमेटिक्स ने हमें 2 मिलियन के फाइनल टोटल का प्रॉमिस किया था, लेकिन हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट ने हमें अजीब और बकवास रिजल्ट्स दिए, जैसे 1,432,910, 1,102,948, 1,890, 1,024। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हमें अपनी डायग्नोस्टिक इंजीनियरिंग हैट्स पहननी होंगी और मॉडर्न C++ के आसान एब्स्ट्रैक्शंस से आगे देखना होगा। हमें सिलिकॉन के अंदर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के जरिए सीधे ये देखना होगा कि CPU कोर्स फिजिकल मेमोरी रजिस्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। असेंबली को समझना यानी द रीड मॉडिफाई राइट RMW सीक्वेंस। जब आप हाई लेवल C++ में काउंटर प्लस प्लस लिखते हैं तो आपका दिमाग नेचुरल तरीके से इसे एक सिंगल इंडिविजिबल ऑपरेशन की तरह पढ़ता है। आप इसके बारे में ऐसे सोचते हैं कि काउंटर लो और उसमें 1 ऐड कर दो। हालांकि जैसा कि हमने चैप्टर 2.1 में मेमोरी म्यूटेशन मैकेनिक्स को कवर करते समय देखा था, CPUs फिजिकल DRAM या L3 कैशे लाइंस के अंदर स्टोर वैल्यूज पर सीधे एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। रैम में डेटा के किसी भी हिस्से को मॉडिफाई करने के लिए कोर को उस डेटा को अपने इंटरनल अल्ट्रा फास्ट रजिस्टर स्लॉट्स में से एक में लाना होगा, अपने एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी और फिर रिजल्ट को वापस मेमोरी में राइट करना होगा। अगर हम अपने बग्गी प्रोग्राम को GDB में लोड करते हैं, उन्हीं डिसअसेंबली टेक्निक्स का यूज करके जिन्हें हमने चैप्टर 7.6 में मास्टर किया था, और अपने इंक्रीमेंट वर्कर फंक्शन पर डिसअसेंबल कमांड इश्यू करते हैं, तो कंपाइलर का हाई लेवल पर्दा हट जाता है। एक x86-64 आर्किटेक्चर पर वह सिंगल C++ स्टेटमेंट काउंटर प्लस प्लस आमतौर पर 3 अलग मशीन इंस्ट्रक्शंस में एक्सपैंड हो जाता है। ये असेंबली कोड स्निपेट एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लो लेवल एग्जीक्यूशन को दिखाता है। ये क्लासिक रीड मॉडिफाई और राइट सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक वैल्यू को मेमोरी से प्रोसेसर रजिस्टर में लोड किया जाता है, फिर उसे 1 से इंक्रीमेंट किया जाता है और फिर वापस ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस पर स्टोर कर दिया जाता है। यह सीक्वेंस एक रीड मॉडिफाई राइट RMW ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या होता है जब 2 सेपरेट CPU कोर्स, मान लीजिए हम उन्हें कोर 0 जो थ्रेड A रन कर रहा है और कोर 1 जो थ्रेड B रन कर रहा है, बुलाते हैं। इन 3 हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों में से किसी भी कोर को नहीं पता होता कि दूसरे कोर के रजिस्टर्स में क्या है। वे सेम फिजिकल मेमोरी बस का एक्सेस शेयर करते हैं, लेकिन उनके इंटरनल रजिस्टर्स %ECX पूरी तरह से आइसोलेटेड होते हैं। चलिए एक प्रिसाइज माइक्रो आर्किटेक्चरल टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं कि कैसे एक एग्जीक्यूशन कोलिजन CPU क्लॉक साइकिल्स के दौरान अनफोल्ड होता है। यह डायग्राम 2 प्रोसेसर कोर्स के बीच एक रेस कंडीशन को इलस्ट्रेट करता है, जो सेम शेयर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने वाले थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दोनों थ्रेड्स इनिशियल शेयर्ड वैल्यू को रीड करते हैं, इसे अपने रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स में इंक्रीमेंट करते हैं और बिना किसी सिंक्रोनाइजेशन के अपडेटेड वैल्यू को वापस राइट करते हैं। क्योंकि ये स्टेप्स टाइम में ओवरलैप करते हैं, इसलिए उनमें से 1 इंक्रीमेंट लॉस्ट हो जाता है, जो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में एटॉमिक ऑपरेशंस की जरूरत को डेमोन्स्ट्रेट करता है। साइकिल T4 को ध्यान से देखिए। थ्रेड A ने साइकिल T3 पर 42 रीड किया, 43 कंप्यूट किया और मेमोरी में 43 राइट किया। थ्रेड B ने साइकिल T2 पर स्टेल वैल्यू 42 रीड करने के बाद अपने खुद के आइसोलेटेड रजिस्टर में 43 कंप्यूट किया और साइकिल T4 पर मेमोरी को 43 से ओवरराइट कर दिया। आपके हार्डवेयर द्वारा 2 डिस्टिंक्ट वर्क ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए गए थे, फिर भी मेमोरी स्टेट केवल 1 से आगे बढ़ी। इस एग्जैक्ट इंटरलीविंग डायनेमिक को मल्टीपल CPU कोर्स पर मिलियंस ऑफ लूप इटरेशंस के साथ मल्टीप्लाई करें और आपको वे एरेटिक अनप्रेडिक्टेबल काउंटर वैल्यूज मिलती हैं जो हमने पहले ऑब्जर्व की थी। सेक्शन ब्रेक। डेटा रेसेज वर्सेस रेस कंडीशंस, द क्रूशियल डिस्टिंक्शन। कैजुअल डेवलपर कन्वर्सेशंस में लोग अक्सर डेटा रेस और रेस कंडीशन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हाउएवर, प्रोफेशनल मॉडर्न C++ इंजीनियरिंग में वे 2 डिस्टिंक्टली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर करते हैं। उन्हें आपस में मिलाने से मिसडायग्नोस्ड बग्स और फ्लॉड सिंक्रोनाइजेशन डिजाइन्स बनते हैं। चलिए इन्हें क्लियरली ब्रेक डाउन करते हैं।
ये आर्किटेक्चरल डायग्राम कंकरेंसी इश्यूज की 2 कैटेगरीज को कॉन्ट्रास्ट करता है, जो हैं डेटा रेसेज और रेस कंडीशंस। ये एक्सप्लेन करता है कि पहले वाले में लो लेवल अनसिंक्रोनाइज्ड मेमोरी ऑपरेशंस शामिल हैं, जिसमें कम से कम 1 राइट होता है, जिसके चलते अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। दूसरे वाले को एक हाई लेवल टाइमिंग या लॉजिक डिस्क्रिपेंसी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जहां अनप्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेज से एप्लीकेशन एरर्स होते हैं, चाहे मेमोरी एक्सेस टेक्निकली सेफ ही क्यों न हो। C++ डेटा रेस क्या है? लो लेवल मेमोरी वायलेशन। एक डेटा रेस C++ लैंग्वेज स्टैंडर्ड मेमोरी मॉडल के भीतर एक फॉर्मल स्ट्रिक्टली डिफाइंड टर्म है। एक डेटा रेस तब होती है जब 2 या उससे अधिक थ्रेड्स कॉन्करेंटली बिल्कुल सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। उनमें से कम एक एक्सेस राइट म्यूटेशन होता है। थ्रेड्स उन एक्सेस को ऑर्डर करने के लिए किसी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जैसे कि एक म्यूटेक्स या एटॉमिक ऑपरेशन का यूज नहीं करते हैं। C++ मेमोरी मॉडल का फंडामेंटल रूल ये है, अगर किसी प्रोग्राम में डेटा रेस होती है तो C++ स्टैंडर्ड 0 गारंटियां देता है। पूरी तरह से एग्जीक्यूशन का रिजल्ट तुरंत अनडिफाइंड बिहेवियर UB होता है। डेटा रेस के लिए इतनी कड़ी सजा क्यों है? कंपाइलर सिर्फ ये वादा क्यों नहीं करता कि मेमोरी को वही राइट मिलेगा जो सबसे आखिर में हुआ था? इसका जवाब मॉडर्न कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पाइपलाइंस में है। जब GCC या Clang आपके कोड को ऑप्टिमाइजेशंस इनेबल्ड के साथ कंपाइल करता है -O2 या -O3, तो ऑप्टिमाइजर डेटा रेस फ्री DRF इनवेरिएंट के तहत काम करता है। कंपाइलर ये मान लेता है कि अगर आपका कोड वैलिड C++ है तो कोई दूसरा थ्रेड बिना एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन के उस मेमोरी लोकेशन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है जिस पर करंट थ्रेड काम कर रहा है। अगर कंपाइलर इस तरह का लूप देखता है, यह स्निपेट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में बिजी वेटिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां वन थ्रेड किसी शेयर्ड सिग्नल या स्टेट चेंज के होने का वेट करते हुए लूप में बार बार टास्क को एग्जीक्यूट करता है। अगर शेयर्ड फ्लैग एक नॉर्मल बूल है, एटॉमिक नहीं है और म्यूटेक्स से प्रोटेक्टेड भी नहीं है, तो कंपाइलर ये अंदाजा लगाता है, क्योंकि इस थ्रेड में शेयर्ड फ्लैग के लिए कोई राइट्स नहीं है और ये मानते हुए कि कोई डेटा रेस नहीं है, स्टैंडर्ड के हिसाब से शेयर्ड फ्लैग इस लूप के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कंपाइलर मेमोरी रीड को पूरी तरह से लूप से बाहर होस्ट करके कोड को ऑप्टिमाइज करता है। यह असेंबली लैंग्वेज एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कॉन्करेंसी बग आ सकता है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रोग्राम लूप स्टार्ट करने से पहले शेयर्ड वेरिएबल को प्रोसेसर रजिस्टर में सिर्फ एक बार रीड करता है। चूंकि लूप मेन मेमोरी से वेरिएबल को कभी दोबारा रीड नहीं करता है, इसलिए यह इंडेफिनेटली चलता रहता है और दूसरे थ्रेड्स द्वारा वेरिएबल में किए गए किसी भी अपडेट को इग्नोर कर देता है। अगर कोई दूसरा थ्रेड शेयर्ड फ्लैग इक्वल टू ट्रू लिखता है, तो थ्रेड ए हमेशा के लिए एक इनफाइनाइट वॉइड लूप में फंसा रहेगा, क्योंकि कंपाइलर ने इनिशियल रीड को एक रजिस्टर में कैशे कर लिया था। यह कोई कंपाइलर बग नहीं है, यह एक डेटा रेस इंट्रोड्यूस करके लैंग्वेज के मेमोरी कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने का सीधा परिणाम है। रेस कंडीशन क्या है? हाई लेवल लॉजिक फ्लॉ। दूसरी तरफ रेस कंडीशन आपके प्रोग्राम के एल्गोरिदमिक टाइमिंग या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में एक हाई लेवल फ्लॉ है। यह तब होता है जब किसी प्रोग्राम का सही होना थ्रेड्स की रिलेटिव टाइमिंग या इंटरलीविंग पर डिपेंड करता है। क्रूशियली, एक प्रोग्राम लो लेवल C++ डेटा रेसेस से पूरी तरह फ्री हो सकता है, फिर भी वह डिजास्ट्रस रेस कंडीशंस का शिकार हो सकता है। मान लीजिए एक मल्टी थ्रेडेड बैंक ट्रांसफर एप्लीकेशन है जो थ्रेड सेफ बैंक अकाउंट्स पर काम कर रही है। यह एग्जाम्पल एक मल्टी थ्रेडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हाई लेवल रेस कंडीशन को इलस्ट्रेट करता है। हालांकि इंडिविजुअल ऑपरेशंस इंटरनल लॉक्स से प्रोटेक्टेड होते हैं, फिर भी एक वल्नरेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि चेक और सब्सिक्वेंट एक्शन एटॉमिक नहीं होते हैं। लॉजिक ये वेरीफाई करता है कि डिडक्शन और एडिशन को एग्जीक्यूट करने से पहले सोर्स के पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं, जिससे एक टाइमिंग विंडो मिल जाती है जहां वैलिडेशन और एग्जीक्यूशन के बीच स्टेट बदल सकती है। भले ही गेट बैलेंस और विथड्रॉ इंडिविजुअली थ्रेड सेफ हों और डेटा रेसेस से फ्री हों, लेकिन स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच के गैप को देखिए। अगर थ्रेड ए फ्रॉम डॉट गेट अंडरस्कोर बैलेंस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस चेक करता है और बैकस्लैश ओपन पैरेंथेसिस 100 देखता है, तो बैकस्लैश क्लोज पैरेंथेसिस 100 विथड्रॉ करने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि थ्रेड ए फ्रॉम डॉट विथड्रॉ ओपन पैरेंथेसिस 100 क्लोज पैरेंथेसिस तक पहुंचे, थ्रेड भी दूसरे कोर पर इंटरवीन करता है और किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए $100 विथड्रॉ कर लेता है।
जब थ्रेड ए रिज्यूम होता है तो वो फ्रॉम डॉट विथड्रॉ ओपन पैरेंथेसिस 100 क्लोज पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करता है, जिससे अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। यह एक क्लासिक चेक देन एक्ट रेस कंडीशन है। कोई भी लो लेवल C++ मेमोरी रूल्स नहीं टूटे थे, लेकिन हाई लेवल बिजनेस लॉजिक फेल हो गया क्योंकि ऑपरेशंस के सीक्वेंस को एक सिंगल बिना रुके यूनिट की तरह एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। सेक्शन ब्रेक। क्रिटिकल सेक्शन को डिफाइन करना। डेटा रेसेस और रेस कंडीशंस दोनों को खत्म करने के लिए हमें अपने कॉन्करेंट कोड को मैप करने के लिए एक सटीक वोकेबुलरी की जरूरत है। यहां समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रिटिकल सेक्शन है। डेफिनेशन कोलन। एक क्रिटिकल सेक्शन इंस्ट्रक्शंस का कोई भी ऐसा सीक्वेंस या कोड का ब्लॉक है जो शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट पैरेंथेसिस वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स पॉइंटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेज क्लोज पैरेंथेसिस को एक्सेस करता है, जिसे दूसरे एग्जीक्यूशन थ्रेड्स द्वारा एक साथ सेस किया जा सकता है। यह डायग्राम एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है जब वह नॉन क्रिटिकल लोकल वर्क और एक प्रोटेक्टेड क्रिटिकल सेक्शन के बीच ट्रांजिशन करता है। थ्रेड लोकल वेरिएबल्स पर इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशंस के साथ शुरू होता है, शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि क्यूज और पॉइंटर्स को सेफली मैनिपुलेट करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है और फिर रिजल्ट्स की प्रोसेसिंग को लोकली फिनिश करने के लिए एग्जिट करता है। हैश 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 है आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सेक्शंस इन प्रैक्टिस। चलिए एक कंक्रीट इंजीनियरिंग सिनेरियो को देखते हैं। कोलन एक बैकग्राउंड फाइल प्रोसेसर जो वर्कर स्टेटस अपडेट्स को एक शेयर्ड इवेंट क्यू में लॉग करता है। यह प्रोग्रामिंग स्निपेट एक थ्रेड सेफ नॉन क्रिटिकल सेक्शन और एक क्रिटिकल सेक्शन के बीच के अंतर को इलस्ट्रेट करता है। एक वर्कर थ्रेड टाइम स्टैम्प और स्टेटस मैसेज के साथ एक लॉग एंट्री जनरेट करने के लिए लोकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। इसके बाद यह इस एंट्री को एक शेयर्ड ग्लोबल लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करता है, जो एक क्रिटिकल सेक्शन की शुरुआत को मार्क करता है, जिसके लिए मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में डेटा करप्शन को रोकने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होगी। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में स्ट्रिंग रिजल्ट को कंस्ट्रक्ट करना और लॉग एंट्री स्ट्रक्ट को क्रिएट करना पूरी तरह से वर्कर थ्रेड के आइसोलेटेड कॉल स्टैक पर होता है। वो कोड क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है। हालांकि g_log_q.push_back ओपन पैरेंथेसिस एंट्री क्लोज पैरेंथेसिस को कॉल करना उस ग्लोबल स्टेट को टच करता है जो सभी वर्कर थ्रेड्स के बीच शेयर्ड है। std::vector::push_back के अंदर कंटेनर को अपने अंडरलाइंग एरे को रीएलोकेट करने, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक नए हीप बफर में कॉपी करने, अपने साइज मेंबर को अपडेट करने और पुराने बफर को डीएलोकेट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर दो थ्रेड्स बिना किसी प्रोटेक्शन के कॉन्करेंटली पुशबैक एग्जीक्यूट करते हैं तो दोनों थ्रेड्स सेम कैपेसिटी वैल्यू रीड कर सकते हैं। दोनों एक ही समय पर नए मेमोरी एरेज एलोकेट कर सकते हैं। दोनों पुराने एरे मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, जिससे डबल फ्री हीप करप्शन हो सकता है। कोड की उन एग्जैक्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करना जो आपके क्रिटिकल सेक्शन को बनाती हैं कॉन्करेंट सिस्टम्स को डिजाइन करने का पहला मेजर स्टेप है। दूसरा स्टेप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एनफोर्स करना है ताकि एक समय में केवल एक ही थ्रेड उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सके। सेक्शन ब्रेक। वाइल्ड में डेटा रेसेज को कैच करना, थ्रेड सैनिटाइजर TSAN। मैनुअल कोड इंस्पेक्शन या स्टैंडर्ड यूनिट टेस्टिंग के जरिए डेटा रेसेज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक डेटा रेस शायद हर 10,000 रन्स में केवल एक बार ही सामने आए, आमतौर पर तब जब इसे किसी कस्टमर के मल्टी कोर सर्वर पर हैवी लोड के अंडर डिप्लॉय किया गया हो। फॉर्चुनेटली मॉडर्न टूल चेन्स ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें सैनिटाइजर्स कहा जाता है। कॉन्करेंसी बग्स के लिए हमारा प्राइमरी वेपन थ्रेड सैनिटाइजर TSAN है, जो सीधे GCC और Clang कंपाइलर्स में बिल्ट इन होता है। थ्रेड सैनिटाइजर के साथ कंपाइल करना। थ्रेड सैनिटाइजर को इनेबल करने के लिए कंपाइलेशन और लिंकिंग के दौरान -f sanitize इक्वल्स थ्रेड फ्लैग पास करें। साथ ही -g का यूज करके डीबग सिंबल्स भी पास करें। ये कंपाइलेशन कमांड C++20 स्टैंडर्ड का यूज करके एक सोर्स फाइल बिल्ड करने के लिए GNU++ कंपाइलर का यूज करता है। इसमें डीबगिंग सिंबल्स इंक्लूड हैं और ये कंकरेंसी इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए थ्रेड सैनिटाइजर को इनेबल करता है, जिससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है। जब आप रिजल्टिंग बाइनरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो थ्रेड सैनिटाइजर हर मेमोरी रीड और राइट इंस्ट्रक्शन के आसपास टाइनी हुक्स इंजेक्ट करता है। यह पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान पर थ्रेड मेमोरी एक्सेस हिस्ट्रीज को ट्रैक करता है। अगर हम पहले वाला अपना अनसिंक्रोनाइज्ड काउंटर कोड रन करते हैं तो TSAN हार्डवेयर कोलिजन को इंटरसेप्ट करता है और एक एक्सप्लिसिट डिटेल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आउटपुट करता है।
यह डायग्नोस्टिक आउटपुट एक कंकरेंसी एनालिसिस टूल से मिलने वाली वार्निंग को इलस्ट्रेट करता है, जो एक साइमल्टेनियस राइट कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। यह दिखाता है कि 2 सेपरेट थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बिना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के एक ही समय पर मेन थ्रेड के स्टैक पर सेम मेमोरी लोकेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिपोर्ट दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के लिए एग्जीक्यूशन पाथ्स को डिटेल करती है और उस पॉइंट को दिखाती है जहां सेकेंडरी थ्रेड स्पॉन हुआ था। एक सीनियर इंजीनियर की तरह सैन रिपोर्ट कैसे पढ़ें? टाइप ऑफ बग कोलन वार्निंग कोलन थ्रेड सैनिटाइजर कोलन डेटा रेस एक लो लेवल स्टैंडर्ड मेमोरी वायलेशन को कंफर्म करती है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कोलन टी सैन एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस 0x7 FFD9A201A4C को पिनपॉइंट करता है और कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस दिखाता है कोलन थ्रेड T2 द्वारा राइट ऑफ साइज 4 वर्सेस थ्रेड T1 द्वारा प्रीवियस राइट। एग्जैक्ट फाइल और लाइन नंबर्स कोलन यह सीधे बग्गी काउंटर .cpp लाइन 7 की तरफ पॉइंट करता है, जो आपको सीधे हमारे लूप के अंदर नॉन एटॉमिक काउंटर ++ स्टेटमेंट पर ले जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस कोलन -f सैनिटाइज इक्वल टू थ्रेड को अपने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI टेस्ट बिल्ड्स में इनकॉर्पोरेट करें। यह सटल मेमोरी रेस बग्स को प्रोडक्शन बाइनरीज में एस्केप होने से बहुत पहले ही पकड़ लेगा। सेक्शन ब्रेक द पाथ फॉरवर्ड कोलन एनफोर्सिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमने मल्टी थ्रेडेड मेमोरी करप्शन के रूट कॉज को सिलिकॉन लेवल तक डायग्नोस कर लिया है। काउंटर ++ नॉन एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में डिकम्पोज होता है। शेयर्ड मेमोरी एड्रेसेस पर इंटरलीव्ड CPU कोर एग्जीक्यूशन डेटा रेसेज क्रिएट करता है, जिससे अनडिफाइंड बिहेवियर ट्रिगर होता है। कोड ब्लॉक्स जो शेयर्ड स्टेट को म्यूटेट करते हैं वे क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं और उन्हें दूसरे एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स के रिलेटिव एटॉमिकली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। हम एक क्रिटिकल सेक्शन के दरवाजे को कैसे लॉक करें ताकि एक समय में केवल एक ही थ्रेड इसे एग्जीक्यूट कर सके। अगले सेक्शन में 14.4 म्यूटेक्सेज और रिसोर्स लॉकिंग कोलन ST:: म्यूटेक्स STD: स्कोप लॉक और लॉक गार्ड्स। हम C++ के स्टैंडर्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिमिटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे और डेटा रेसेज को हमेशा के लिए एलिमिनेट करने के लिए बुलेट प्रूफ RAII लॉक रैपर्स बनाएंगे।